इधर रोडों में घूमते हुए दिखते हैं। हाँ बड़ा बता दे, सुना ले हाथ बड़ा, तीनों हाथ बड़ा, भूख लगा है बता नहीं पा रहा, वहां तक आवाज नहीं जा रही। हाथ बड़ा इसलिए उनको मारा क्योंकि वो मेरे ही क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ये वीडियो मैंने ही बनवाया था और ये वीडियो ग्रुपों में मैंने ही डाला था। गलती थोड़ी सी ये है मेरी, क्योंकि पता है कि स्कूल में नहीं मारना चाहिए। स्कूल में मासूम बच्चों पर बेरहमी से बरसी छड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो विकासखंड घुघरी के डोंगर मंडला हाई स्कूल का है। वीडियो में जनपद सदस्य मुकेश मार्को खुद को शिक्षक बनाकर कक्षा में पढ़ाते दिख रहा है। पढ़ाई के विषय में पूछने के बाद जब बच्चों ने जवाब नहीं दिया तो मुकेश ने गुस्से में एक एक कर सभी बच्चों को छड़ी से पीट दिया। हैरानी की बात यह है कि उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिए और तो और मीडिया के सामने खुद इस बात को स्वीकार भी किया और इसे सही ठहराने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को मासूम बच्चों पर हाथ उठाने का हक है? बच्चों को समझाने की बजाय पीटना किस कानून में जायज है? इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की मानसिकता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग वंदना गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं और पूछा है आखिर उस वक्त शिक्षक कहाँ थे और एक जनप्रतिनिधि स्कूल में कैसे घुसा। अब देखना है कि शासन प्रशासन इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। विज्ञान पता नहीं है, विज्ञान पढ़ने चले। विज्ञान नहीं पता, अभी आप कर रहे हैं खड़े खड़े विज्ञान नहीं पता ना, बस पढ़ना नहीं है, इधर रोडों में घूमते हुए दिखते हैं। हाँ बड़ा ऊपर रखना हाथ और बंधन पता नहीं है। नौ भी पहुंच गए, 9 साल हो गए। करोगे हर डेली जनपद कार्यालय जाता हूँ। रोड किनारे ही नाला है, रोड है और वहीं से अपन घुघरी भी जाते हैं। तो बच्चे डेली रोड किनारे घूमते फिरते गुटखा खाते दिखते हैं। तो मैंने अचानक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही वहाँ क्लास में पहुंचा मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि आपको वोवल कंसोनेंट पता है? तो उनको वोवल कंसोनेंट पता नहीं और स्वर व्यंजन पता नहीं। अगर 10th बोर्ड क्लास जैसे क्लास के बच्चों की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो देश के भविष्य का क्या हाल होगा और क्या स्थिति रहेगी, फिर आगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे। सर मैंने इसलिए उनको मारा क्योंकि वो मेरे ही क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने अपना समझ के मैंने उनको फिर कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। मैंने स्टूडेंटों को ये भी बोला कि आप लोग टाइम टेबल सेट करके पढ़िए। अगर नहीं बनता है कोई भी क्वेश्चन तो सर को बार बार आप लोग 10 बार पूछिए। इससे क्या है जो अपनी कमजोरी का पता चल जाता है। जब तक अपन गलती उसी से होती है जो कुछ काम करते हैं और सुधार उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। ये घटना सर ये तो 1 सप्ताह हो गया। सर ये वीडियो मैंने ही बनवाया था और ये वीडियो ग्रुपों में मैंने ही डाला था। मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ। एक अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे उसके लिए मैंने इतने, क्योंकि मैं बीएड फर्स्ट ईयर में था तो उन्होंने मतलब मेरे ऊपर भरोसा किया मेरे क्षेत्र के लोगों ने कि ये अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है। तो बीएड में फर्स्ट ईयर में था उस समय मैं एक जनपद सदस्य
के रूप में निर्वाचित हुआ। क्या हुआ, गलती थोड़ी सी ये है मेरी, क्योंकि पता है कि स्कूल में नहीं मारना चाहिए, तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट वालों के लिए अलाउ नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनके अभिभावक पालक के समान हूँ, इसलिए मैंने अपने रिश्तेदार, चाचा, भाई और मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, तो मैं क्या 9th-10th में हूँ, आप लोग को वोवल कॉन्सोनेंट पता नहीं है, स्वर व्यंजन पता नहीं है, टेंस पता नहीं है, नाउन पता नहीं है और प्रोनाउन पता नहीं है। जो प्राइमरी स्तर में पता होना चाहिए वो आप लोग को 9वीं 10वीं में पता नहीं है। इस करके मैंने खड़ा किया सबको और एक एक छड़ी मारा हूँ। ये मेरी गलती है, एक्सेप्ट करता हूँ। अगर शासन प्रशासन मेरे ऊपर जो भी अगर कानूनी कार्रवाई करेगी तो उसमें मैं सहमत हूँ और उस दंड के भागीदारी हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार मार्को है और ग्राम बिलगांव, वन समिति सभापति, जनपद पंचायत घुघरी। ये जो डोंगर मंडला हाई स्कूल की जानकारी कल मुझे वायरल न्यूज़ होने के माध्यम से पता चली है, तो उन्होंने ये बताया और मैंने उसको वीडियो जब देखा तब मैंने देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो बच्चों को छड़ी से मार रहे हैं। लेकिन मैंने फिर बाद में वहाँ के बीओ को संपर्क किया और उनके पास भी वो था, तो उन्होंने ये बताया कि वो कोई शिक्षक नहीं है, वो वहाँ के कोई जनपद के सदस्य हैं। तो उनके द्वारा मैंने बीओ को बोला कि आप एससीएन भी जारी करें और उस समय किस शिक्षक की ड्यूटी थी उस क्लास में इसका पता करें, और वो भी जो व्यक्ति थे जो अनाधिकृत रूप से विद्यालय में घुस के बच्चों को पढ़ाना और मारपीट की कार्रवाई की गई है, अत्यंत निंदनीय है। किसी भी जनप्रतिनिधि का सामान्यतः प्राचार्य की अनुमति से ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, किसी भी बच्चों को मारने का अधिकार जब शिक्षक को नहीं है, किसी को नहीं है, तो उन्होंने ये जो कृत्य किया है ये सर्वथा निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्राचार्य को एससीएन जारी किया गया बीओ के द्वारा, उनके द्वारा जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा कार्रवाई एकदम की जाएगी, प्राचार्य के ऊपर भी की जाएगी। उनकी उपस्थिति में इस प्रकार का कृत्य क्यों हुआ और उनके लिए भी कलेक्टर साहब को ये भेजा जाएगा कि इस प्रकार का कार्य वहाँ के जनपद सदस्य द्वारा किया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। देखिए, हमारे जो वो हैं प्रिंसिपल साहब, उनको तो एससीएन जारी होगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित होगी और जनपद सदस्य के ऊपर तो कलेक्टर साहब जो भी निर्धारित करेंगे या जो भी नियमानुसार होगा उनके ऊपर उस तरह से कार्रवाई